दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार अगर जिंदगी ऐसी होती कि आराम से बेड पे पड़े रहें और पैसा भी टाइम से आता जाए, आराम से खाना पीना मेरा वही बिस्तर पे, मुझे कुछ भी करना ना पड़े, तब जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। और मुझे काम करना पड़ा, मुझे भागना पड़ा, मेरी जिंदगी में स्ट्रगल है, ये भी कोई लाइफ है? वैसे मैं दोस्तों एक बात बता दूं कि बेशक आपको ऐसी जिंदगी नसीब हो जाए कि आप आराम से बेड पे पड़े पड़े खा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन ये मान लीजिए कि इसके चलते आप एक दिन बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, बहुत सारे गिद्ध खाना की तलाश में उड़ते 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 समुद्र के बीचों बीच बने एक ऐसे टापू पे पहुंच जाते हैं, जो टापू एकदम एकांत में बना हुआ है, आसपास पानी भरा हुआ है। सारे गिद्ध उसी टापू पर बैठ जाते हैं। दोस्तों क्या था कि उस टापू पे बैठने के बाद में जो सारे गिद्ध थे, उनको शिकार करना बड़ा आसान था, क्योंकि जो मछलियां मेढक सब उछल उछल के उसी टापू की तरफ आ रहे थे और उनको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, जितने भी सारे गिद्ध थे, और बस बिना मेहनत के उनको भोजन मिल जाता था। अब तो भाई सारे के सारे गिद्ध ये सोचते हैं कि नहीं यार, यहीं पे जिंदगी बिताएंगे, यहीं पे रहेंगे, तो किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी ये बात कि मुझे अब बिना मेहनत के भोजन मेरे पास में आ रहा है, भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा कोई ऐसा जानवर जो मुझ पे हमला कर दे, उन सबसे भी छुटकारा, उन सबसे भी टेंशन है। सभी बहुत ज्यादा खुश हैं, डेली वहां पे बैठे रहते हैं, आराम से खाते पीते, बस मजे की जिंदगी। लेकिन दोस्तों उनमें एक ऐसा गिद्ध था जो उम्र में सारे गिद्धों से बड़ा था। वो इन सबसे कहता है कि देखिए, यहाँ पे ज्यादा रुकना हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ज्यादा आराम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक बन सकती है। हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, वही हमारे लिए सही है। हम लोग ऐसे कंफर्ट जोन में ना जाएं जिससे हम मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन सारे के सारे गिद्ध हंसने लगते हैं उस बड़े गिद्ध के ऊपर। नहीं, अरे तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमको नहीं पता है दुनिया के बारे में। यहाँ जब आराम से खाना मिल रहा है तो हम काहे को मारे घूमेंगे सब जगह, मेहनत काहे को करेंगे? तुम भी कैसी बातें करते हो? दोस्तों वो जो उम्र में बड़ा गिद्ध था, उसने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सारे के सारे गिद्ध बिल्कुल भी वहां से चलने के लिए, उठने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि भैया उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। तो वो गिद्ध पता क्या कहता है, तो ठीक है तुम लोग यहीं पे रुको, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। वो सारे गिद्ध उस बड़े गिद्ध का मजाक बनाते हैं। वो बड़ा जो गिद्ध था, उम्र में बड़ा था, वो वहां से निकल लेता है, उड़ के चला जाता है। अब ये सारे के सारे गिद्ध कहते कितना मूर्ख है, ऐसे भी लोग मूर्ख होते हैं, ऐसी मूर्खता किस काम की है। दोस्तों वो गिद्ध वहीं पे आराम से खाते पीते, अब ना तो उनको उड़ना पड़ता, ना कहीं चलना पड़ता, जिसके चलते वो खा खा के इतने मोटे हो गए थे कि उनसे अब उड़ना भी मुश्किल हो रहा था। और वो जब एक ही जगह पे बैठे रहे तो वो उड़ना भी भूल गए कि कैसे हम उड़ते हैं, क्योंकि उड़ के कहाँ जाएंगे, समुद्र में 20 टापू में बैठे हुए, जाना उनको कहीं है नहीं। अब क्या था दोस्तों, जब 6 महीने का समय बीत गया उनको उसी टापू पे बैठे बैठे, उन सारे गिद्धों को, दोस्तों एक दिन एक ऐसा जहाज उस टापू पे टकराता है, जिस जहाज में बहुत सारे चीते भरे हुए थे, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा रहा था। जब वो जहाज वहां पे टकराता है तो खिड़की दरवाजे जो भी थे वो टूट जाते हैं। उस जो टाइगर थे, जो चीता थे, वो उस टापू पे कूद जाते हैं और उन्होंने झपट के उन सारे जो गिद्ध थे, किसी को मार दिया, किसी को खा लिया, कोई बदहाल स्थिति में, सबको मतलब बर्बाद कर लिया। किसी ने उड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो उनका वजन इतना ज्यादा था और वो उड़ना भी भूल चुके थे, जिसके चलते एक भी गिद्ध वहां से उड़ नहीं पाया। दोस्तों क्या होता है कि जब 6 महीने के ऊपर टाइम बीत जाता है, तो वो जो गिद्ध था, जो बड़ा था, जो वहां से उड़ के आ गया था, वो सोचता है कि यार चलो देखते हैं कि भाई उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। जब वो उम्र वाला गिद्ध, बूढ़ा गिद्ध वहां पे पहुंचता है, उस टापू पे पहुंचता है, तो उस टापू का नजारा देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि जितने भी गिद्ध थे सारे के सारे मरे पड़े हुए हैं, बदहाल पड़े हुए हैं। वो गिद्ध सोच में पड़ जाता है कि आखिर में इन सब के साथ में क्या हुआ। तभी उस बूढ़े गिद्ध की नजर जाती है एक घायल गिद्ध पे, जो घायल था, बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था। उनसे पूछा कि भाई ऐसी हालत क्यों हो गई? तो वो गिद्ध जो बुरी हालत में पड़ा हुआ था, वो सारी कहानी बताता है कि हम लोग खा खा के इतने मोटे हो गए
कि उड़ना भी भूल गए, क्योंकि उड़ना बंद कर दिया था। और एक दिन ऐसा जहाज टकराया और पूरी मतलब बात बता दी। बूढ़ा गिद्ध कहता है कि अगर तुम सबने मेरी उस दिन बात मान ली होती तो ये नौबत तुम्हारे सामने नहीं आती। ज्यादा आराम का खाना, ये मान लीजिए कि इंसान अपने लिए समस्याओं को आमंत्रित करता है, मुसीबतों को आमंत्रित करता है। तो दोस्तों, हम सभी को इस कहानी के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहते हैं कि कभी भी अपने दिमाग में ये चीज ना लाओ कि मुझे आराम से बैठे बैठे खाने को मिले। अरे भाई, मेहनत करोगे तो आपका दिमाग भी बटा रहेगा, मेहनत करोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी, अच्छी होंगी। और आराम से पड़े पड़े रहने पे बेशक कुछ ना हो, लेकिन ये मान लीजिए कि आपका शरीर तो खराब हो ही जाएगा, आप बीमारियों से घिर जाएंगे और सारी चीजें होंगी, वो बात की बात। तो कभी भी मेरे भाई ये जिंदगी मत सोचिए, इस जिंदगी की कामना ना करिए कि मैं आराम से पड़े पड़े खाता रहूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत करके कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। और जो भाई बहन मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी हम इस प्रकार की शिक्षाप्रद स्टोरी पब्लिक करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।